जय श्री राम। सबसे पहले तो हमारी कृपा त्रयी परम पूज्य गुरुदेव देवराह बाबा माँ बगलामुखी और गोटे वाले को प्रणाम। जय जीण माता। आदरणीय मित्रों, अंक प्रभा के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आइए चलते हैं अंक ज्योतिष की अद्भुत दुनिया में और शुरुआत करते हैं सप्ताह की चर्चा से। तो भाई सप्ताह के अंकों की बात सबसे पहले कर लें। सप्ताह का आरंभ हो रहा है 13 मई से। तो यहाँ पर जो मूलांक है सप्ताह के आरंभ का वो 4 है और भाग्यांक है वो 5 है। सप्ताह का समापन 19 मई को। तो यहाँ जो है सप्ताह के समापन का मूलांक वो 1 और भाग्यांक 2। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो सप्ताह है वो अंक 1, अंक 2, अंक 3 और अंक 4 इन चारों के गिरफ्त में है। और जहां तक रहा सवाल खास बातों का, तो विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़ा विवाद सामने आ सकता है या वो विवाद गहरा सकता है। दूसरी खास बात यह है कि शासक दल, भले चाहे वो केंद्र के शासक दल हो कि राज्यों के हो, तो शासक दलों की अंदरूनी उठापटक तेज हो सकती है। और तीसरी खास बात यह कि अंक 5 की दुर्बल अवस्था वाले, ध्यान दीजिएगा, दुर्बल अवस्था वाले जो राजनेता है ना, वे बड़ी उठापटक इस सप्ताह कर सकते हैं। और मित्रों, अब समय हो चला है कि आपके अंकों की बात करें। आपको भी बड़ी बेताबी से इस बात का इंतजार होगा, तो चलिए आपका इंतजार खत्म है और सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। महिला बॉस है तो इस सप्ताह प्रमोशन हो सकता है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 4 और इसका रंग है नीला। मूलांक 2, महिला प्रधान या महिला के नाम से काम करने वालों को खास फायदा संभव है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 6 और इसका रंग है धूप छाव। और जहां तक मूलांक 3 वालों की बात करें तो भाई सप्ताह नए काम की शुरुआत हो सकती है या फिर उसकी रूपरेखा बन सकती है। आपका महत्वपूर्ण अंक है 8 और उसका रंग है काला। मूलांक 4 वालों, काम के टारगेट पूरे हो सकते हैं। भाई ये तो अच्छी बात है, आपके चेहरे पे मुस्कान आ ही जानी चाहिए। आपका महत्वपूर्ण अंक है 9 और इसका रंग है लाल। और जहां तक बात करें मूलांक 5 वालों की, तो जो गारमेंट का काम करते हैं वे व्यवसायी या जो निर्यात करने वाले हैं या जो निवेशक हैं वे लाभ में रह सकते हैं। आपका महत्वपूर्ण अंक है 3 और इसका रंग है पीला। मूलांक 6 वालों, दिल उन बातों के लिए बेचैन रह सकता है जो कि आपके बस में ही नहीं है, इसलिए दिल पर थोड़ा काबू रखें। आपका महत्वपूर्ण अंक है 7 और इसका रंग है बैंगनी। और जहां तक मूलांक 7 वालों की ही बात करें तो कार्यस्थल पर यदि थोड़ा इधर उधर हो जाए तो चिंता ना करें, ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण अंक आपका है 2 और इसका रंग है सफेद। मूलांक 8 वालों, अपने ऑफिस या दुकान में फेरबदल करना चाहते हैं, चाहे ये फेरबदल व्यक्ति से संबंधित हो, सामान से, कार्य से अथवा अंदरूनी व्यवस्था से, तो वो फेरबदल आप कर लीजिए। आपका महत्वपूर्ण अंक है 5 और इसका रंग है हरा। और मूलांक 9 वालों की जहां तक बात है तो भाई महत्वपूर्ण अवसर इस सप्ताह मिल सकता है, चूके नहीं। आपका महत्वपूर्ण अंक है 1 और इसका रंग है सुनहरा। और मित्रों, अब बात करने का वक्त हो चला है सप्ताह के सिकंदर। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं धक धक बाला माधुरी दीक्षित की। 15 मई 1967, मूलांक 6, भाग्यांक 7। ये दाम्पत्य के, परिवार के और स्त्री अंकों के साथ में शुक्र की शुभ युति है। आयु अंक 1, 46वां वर्ष। और ये जो माधुरी दीक्षित के मूलांक और भाग्यांक है ना, ये इनकी बॉडी लैंग्वेज भी इनके चेहरे में और नाक और नथुनों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। तो भाई ये वर्ष जो है इनके लिए कोई ज्यादा अच्छे संदेश लेकर आने वाला हमें नहीं दिखता है। पहली बात तो ये कि इस आयु वर्ष में अगर इनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो वो पिट सकती है। इनके परिवार का स्थान परिवर्तन संभव है कि जैसे परिवार इनका अमेरिका रहता है तो वहां से हिंदुस्तान वो स्थायी रूप से आ सकता है। और तीसरी खास बात यह है कि इनका गैर फिल्मी काम चर्चा में रह सकता है। और सप्ताह के सिकंदर में बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की। जन्म दिनांक 18 मई 1933, मूलांक 9, भाग्यांक 3, आयु अंक 8, 80वें वर्ष के कारण आयु अंक में और इनके
जन्म के जो मूलांक 9 है, इन दोनों के बीच में परस्पर प्रबल विरोधी युति है और भाग्यांक 3 और आयु अंक 8 के बीच में गलत निर्णय की, खिलाफ निर्णय की बात है। तो भाई इनके दल को कर्नाटक विधानसभा के आगामी चुनाव में घोर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी खास बात है कि स्वास्थ्य झटका दे सकता है और तीसरी खास बात यह कि देवेगौड़ा विवाद या कानूनी पचड़े में उलझ सकते हैं। मित्रों, पहला सवाल हमारे पास भेजा है नीरव एन शाह ने ठाणे महाराष्ट्र से। लिखते हैं कि जन्म दिनांक 22/11/1978 और करियर के बारे में जानना चाहता हूं, क्या मैं सीए बन सकता हूं? मेरे दोस्त नहीं है, क्या करूं? तो नीरव जी, सबसे पहले तो एक काम यही करें कि जब भी पूछे एक ही सवाल पूछें। और रहा सवाल आपके मूलांक भाग्यांक का 4 है, आयु अंक 8 है, 35वें वर्ष के कारण जन्म का चलित अंक है 3, वो भी ऋणात्मक अवस्था का, नामांक है आपका 7। हाँ, सीए का जहां तक सवाल है, आप सीए बन सकते हैं। 2 उपाय करें। एक तो जो नीरव की अंग्रेजी वर्तनी आप लिखते हैं NIRAV, इसे एक आर और डाल दीजिए और लिखिए NIRRAV। उससे क्या होगा कि आपका जो नामांक अभी 7 बन रहा है, ये 9 बनेगा और ये आपके करियर की प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए और मजबूती से, पुख्तगी से स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत मदद करेगा। और दूसरी बात है कि पितृमाला गले में अवश्य धारण करें, कृपात्रयी की कृपा रहेगी, आपका जीवन सहज, सुगम और सरल बन सकेगा। सीजी जोश का सवाल है हमारे पास अगले सवाल के रूप में। जन्म दिनांक 27/8/1984, मनोविज्ञान में एमएससी किया है और इसी में करियर बनाना चाहती हैं। ऐसा कब तक हो जाएगा? पूछ रही हैं कि ऐसा क्या भारत में हो पाएगा या विदेश में? तो सबसे पहली बात तो ये हमारी शिकायत आपसे कि आप कहां से ये प्रश्न लिख रही है, भेजा है, वो स्थान नहीं लिखा आपने, अवश्य लिखा करें, उस स्थान का उल्लेख करें। मूलांक 9, भाग्यांक 3 अच्छी युति है। जन्म का चलित अंक 5 ऋणात्मक अवस्था का भले हो, लेकिन ये भी इन मूलांक भाग्यांक के साथ में अच्छी युति बना रहा है। आयु अंक 1, 28वां वर्ष, करियर के मकसद से बहुत अच्छा साल है। नामांक 4, कुल मिलाकर के आपके यहाँ शुभ अंकों का जमावड़ा है, बहुत अच्छी बात है। आपका इस क्षेत्र में, माने जो आपने मनोविज्ञान में एमएससी किया ना, तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही करियर बन सकता है और इसके लिए आपको विदेश में भी अवसर मिल सकता है। आप एक काम करें, बृहस्पति की माला गले में धारण करें, आपकी राहें सहज और सुगम बन पड़ेंगी।